हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से पहले हम एक रिएक्शंस देखते हैं और उस रिएक्शंस है वो रिएक्शंस पूरी इसी से रिलेटेड। ये जो रिएक्शंस है हमारी लिखा है बेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी इस कंपाउंड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको हीट भी करते हैं, क्या करेंगे, इसको हीट भी करेंगे तो हमें एक सब्सटेंस फॉर्म होगा एक्स। क्या होगा, एक सब्सटेंस फॉर्म होगा हमको एक्स। तो हमें ये बताना है आइडेंटिफाई एक्स इन द अबव इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है इसमें एक्स जो सब्सटेंस होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे ये 4 लिखे, क्लियर। इसके पहले में इसके रिएक्शंस देखते हैं। जो रिएक्शंस है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सी होगी हमारी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके पहले हम रिएक्शन समझते हैं जो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी बेंजीन रिएक्शंस करेगा इसमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसके साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। एक हमारा लुइस एसिड होता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे देखो इसमें लुइस एसिड प्रेजेंट यूज करेंगे। लुइस एसिड कौन कौन सा होगा हमारा, या एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है, FeCl3 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या FeBr भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, FeBr3, ठीक है। ये इनमें से कोई भी लुइस एसिड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के 3 स्टेप होते हैं। एक होता है एल्कलाइलेशन और एक होता है हमारा एसिलरेशन, ठीक है। एल्कलाइलेशन रिएक्शंस हमारी बहुत ही आसान रिएक्शंस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्कलेशन। देखिएगा एल्कलेशन, इसमें क्या होता है एल्कलाइलेशन में, जो एल्कलाइलेशन रिएक्शंस होती है, बेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी किसी भी एल्किल हैलाइड सब्सटेंस के साथ। किसके साथ, एल्किल हैलाइड सब्सटेंस के साथ। देखिएगा जैसे ये हमारी बेंजीन है, रिएक्शन करेगी हमारी CH3Cl के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, क्लियर। तो हमको फॉर्म हो जाएगा टॉलीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, एक एरोमेटिक सब्सटेंस फॉर्म होगा टॉलीन हमारा। क्या फॉर्म होगा हमको, टॉलीन, क्लियर, ठीक है। तो ये रिएक्शन एल्कलाइजेशन होगी क्योंकि हमने इसमें एल्किल हैलाइड यूज़ किया। कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया, एल्किल हैलाइड। अब देखिएगा अगर इसी रिएक्शन का हम सेकेंड टर्म लिखेंगे, यहाँ पे एल्किल हैलाइड ना लेके हम एसिटिल क्लोराइड लेंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तब भी में सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक। लेकिन उस रिएक्शंस का नाम चेंज हो जाएगा, रिएक्शंस हमारी हो जाएगी एसिलरेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, एसिलरेशन। जैसे देखो कौन सी हो जाएगी हमारी, एसिलरेशन रिएक्शन, क्लियर। पहले हम रिएक्शन समझते हैं फिर हम रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो बेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, क्लियर। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड किसके साथ, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। तो हमको फॉर्म हो जाएगा एसिटोफिनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, एसिटोफिनॉन, क्लियर। अब यही रिएक्शन हमारा दूसरे सब्सटेंस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो सब्सटेंस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट भी करेंगे उसको, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, एसिटोफिनॉन। और इसके साथ हमको फॉर्म होगा एसिटिक एसिड। क्या फॉर्म होगा हमको इसके साथ, एसिटिक एसिड। तो ये हमारी इसकी रिएक्शंस है, ठीक। अब पहले एल्कलाइजेशन फिर एसिलरेशन।
आप इसके मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से हमें मालूम हो जाएगा कि हम क्या इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे हम चल बढ़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैकेनिज्म क्या होगी, देखिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। ठीक, कोई हम लोग एक मैकेनिज्म देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इसमें सारी मैकेनिज्म हो जाएंगी। जैसे देखो, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसको कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को हम लोग ये एक दूसरा नाम भी कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिएगा, इसी को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, इस रिएक्शंस को अगर दूसरा नाम हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही हमारी आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम पहले इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के बाद हम ये क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, इसमें हमारा मैकेनिज्म है कार्बोकैटायन भी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन भी फॉर्म होगा। जैसे देखिए, पहले हमने लिखी थी मैकेनिज्म, मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराई थी, हम लोग इसकी लिखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है ना, हम लोग इसके मैकेनिज्म चलते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे देखो हमने लिखा मैथिल क्लोराइड, ये रिएक्शन करेगा हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ हमारा रिएक्शन करेगा। जब ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा Cl, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 प्लस AlCl4 AlCl4 माइनस, क्लियर। ठीक है, AlCl4 माइनस हो गया। अब हमें क्या फॉर्म होगा, CH3 प्लस आयन, क्या फॉर्म होगा हमारा, CH3 प्लस आयन। ठीक है, अब हमारा जो CH3 प्लस आयन फॉर्म हुआ, अब ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा एक कार्बोकैटायन भी है, क्या है हमारा, ये कार्बोकैटायन। ठीक है, हमारा एक कार्बोकैटायन है। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ। तो देखो, इसको स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड में देखो, बेंजीन के साथ हमारा रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल, CH3 हमारा रिएक्शन करेगा। ठीक, तो हमें ये आके कहीं से हाइड्रोजन हम लोग इसको ओपन करके लिख सकते हैं हाइड्रोजन को। जब एक हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो वहाँ से एक हमारा H प्लस आयन निकल जाएगा। ठीक, वहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो हमें बन जाएगी क्या, टॉलीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट, क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर हम यहाँ पे एस्टिल क्लोराइड लेंगे तो हमें CH3CO फॉर्म होगा, क्लियर, वो कार्बोकैटायन होगा। अब एस्टिल क्लोराइड लिया हमने, मैथिल क्लोराइड लिया तो हमें CH3 फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। बेंजीन हमारी अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन ओपन करके लिखते हैं, ठीक, तो H प्लस आयन फॉर्म में निकल जाएगा, Cl उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हमें कंपाउंड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अब हम लोग चलते हैं अपने इस सब्सटेंस की ओर। ठीक है, अब हम लोग इसमें चलते हैं अपने इस सब्सटेंस की ओर। अब इसमें इस रिएक्शन से हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग भी करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग उसका। हम लोग इस रिएक्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखो हमारा जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हमें एक बेंजीन दी गई है, बेंजीन हमारी रिएक्शन कर रही है एक सब्सटेंस के साथ, ठीक। तो उसमें हमें इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म बताना है, एक्स बताना है, इंटरमीडिएट भी नहीं बताना, हमें एक्स बताना है। इसमें जो एक्स सब्सटेंस होगा वो हमारा कौन सा होगा, क्लियर। हमें इसमें एक्स सब्सटेंस बताना है। जैसे देखो देखो इधर हमारा लिखा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही है ना हमारा, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये रिएक्शन करेगा हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब हम इसको रिएक्शंस कराएंगे, ठीक। तो अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म के पहले मैकेनिज्म साथ लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मैकेनिज्म के साथ लिखेंगे तो देखो पहले में क्या फॉर्म होगा, अगर हम इसको मैकेनिज्म साथ लिखेंगे, ये Cl यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे देखो जब इसको Cl को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये हमारा कार्बन प्लस का हो जाएगा, ये Cl हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये कार्बन हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक। तो देखो पहले हम इसको इसको लिखते हैं, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर। इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। जब हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब हम इसका करेंगे 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या करेंगे 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बाद में जो 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे बेंजीन के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेंजीन के साथ। पहले इसको केवल इसको ही ब्रेक किया तो हमें ये फॉर्म हुआ, ये कार्बोकैटायन है हमारा, क्या है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, क्या करा देंगे इसकी 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 और 2 इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमें ये फॉर्म हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद हमें ये फॉर्म होगा। अब ये सब्सटेंस हमारा रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा दे इसकी, बेंजीन के साथ। तो देखो जब ये हमारा रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, तो देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमें ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हमको फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंजीन लिखा है CH3 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है हमारा सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे मेंस में, IIT मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। रिएक्शन जिस क्वेश्चन को अप्रोच करना, जिसने क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया वो आंसर कर लेगा। क्वेश्चन को अप्रोच करना ही बहुत टफ होता है। जैसे किसी ने रिएक्शंस देखा, अरे बहुत लंबी रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसमें जो कैटलिस्ट हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे जो है लिखा है रीजेंट एरो के ऊपर, उस रीजेंट से रिएक्शंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन सी रिएक्शंस है होगी हमारी, या कौन सी रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शंस होगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में एक एल्कलाइजेशन होती है, एक एसिलेशन होती है, ठीक। हमने आपको पहले तीनों रिएक्शन होता है, तो उसी अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी, ठीक है। ओके, थैंक यू।